हेलो एक्सप्लेनेशन लवर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको रिसेंटली रिलीज हुई सीरीज़ ऑल ऑफ अस आर डेड, जो कि एक ज़ॉम्बी हॉरर थ्रिलर है, उसके फर्स्ट 3 एपिसोड एक्सप्लेन करूँगी। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम जिनसू को देखते हैं, जिसे कुछ स्टूडेंट्स मार रहे थे क्योंकि उसने उनके खिलाफ शिकायत की थी। जिनसू अग्रेसिव होकर उन्हें मारने जाता है, तब वो लोग उसे छत से नीचे फेंक देते हैं, जिसके बाद जिनसू को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और उसके पिता मिस्टर ली उससे मिलने आते हैं। तब जिनसू मिस्टर ली को काटने की कोशिश करता है। मिस्टर ली जिनसू को बाइबल से मारते हैं और सूटकेस में उसकी बॉडी भर के ले जाने लगते हैं, पर जिनसू हाथ पकड़ लेता है और सीन वहीं कट हो जाता है। इसके बाद हम योनसान हाई स्कूल देखते हैं, जहां साइंस लैब में एक चूहा वायलेंट होके योनजू को काट लेता है। तभी मिस्टर ली वहां आते हैं और योनजू की चोट देखकर उसे लैब में कैद कर लेते हैं। इसके बाद चियोंगसैन के दोस्त ग्योनसू, इसाक और ओंजो उसके रेस्टोरेंट खाना खाने जाते हैं, जहां उसकी माँ सबको ग्रीट करती है। इसके बाद वो सब मिस्टर ली के बारे में बात करते हैं और बताते हैं कि उनका बेटा कई दिनों से मिसिंग है। वहीं स्कूल में योनजू कैद थी। चियोंगसैन और ओंजो पड़ोसी होते हैं और साथ ही स्कूल जाते हैं। स्कूल में टीचर मिस पार्क सबके फ़ोन अपने पास रख लेती है और योनजू के बारे में पूछती है, पर किसी को कुछ मालूम नहीं होता। वहीं साइंस लैब में मिस्टर ली वीडियो बनाते हैं और बताते हैं कि एक चूहे ने स्टूडेंट को काट लिया है और वायरस उसकी बॉडी में चला गया है। मिस्टर ली उसे इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे वो शांत हो जाती है। वो बताते हैं कि इस वायरस का कोई इलाज नहीं है। एक क्लास में हम यूनजी को देखते हैं, जिसे ग्वेनम परेशान कर रहा था, पर यूनजी कुछ नहीं करती क्योंकि ग्वेनम के पास उसका वीडियो था। तभी ओंजो के क्लास में जख्मी यूनजू साइंस लैब से छूटकर आ जाती है। मिस पार्क उसे स्कूल की नर्स के पास ले जाती है, जहां उसका टेम्परेचर बहुत लो होता है, तो सब उसे ब्लैंकेट से कवर कर देते हैं, पर वो नर्स को काट लेती है। नर्स उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है। योनजू मिस्टर ली के बारे में सबको बता देती है। जल्दी ही योनजू को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल भेज देते हैं। ओंजो सुयोक को अपना नेम टैग देकर डेट के लिए पूछती है। तभी चियोंगसैन वहां आ जाता है, तो ओंजो क्लास चले जाती है। मिस पार्क पुलिस को सब बता देती है और मिस्टर ली को पुलिस ले जाती है। जिस नर्स को योनजू ने काटा था वो ज़ॉम्बी बन जाती है, जिसे देखकर स्टूडेंट उसकी वीडियो बनाते हैं। तभी ज़ॉम्बी नर्स उन्हें काट लेती है और सब ज़ॉम्बी बनकर एक दूसरे को मारने लगते हैं। यूनजी, जो बुलिंग से परेशान थी, वो सुसाइड करने छत पर जाती है, पर उसका दोस्त उसे रोकता है और वो दोनों देखते हैं स्टूडेंट्स ज़ॉम्बी बन गए हैं और वहीं रुक जाते हैं। सुयोक नामरा को वहाँ से बचाता है। कैंटीन में ओंजो चियोंगसैन से सुयोक के बारे में बात करती है। वो समझ जाता है कि ओंजो को सुयोक पसंद है और उसका दिल टूट जाता है। एस चियोंगसैन को ओंजो पसंद थी। ज़ॉम्बी वहाँ भी आ जाते हैं, पर चियोंगसैन ओंजो को बचा लेता है और दोनों एक क्लासरूम में छुप जाते हैं, जहाँ उनके दोस्त पहले से छुपे थे। खिड़की से वहाँ सुयोक और नामरा भी आ जाते हैं। हॉस्पिटल पे योनजू सब पर अटैक कर देती है और वो लोग भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं। डिटेक्टिव जब मिस्टर ली से पूछताछ करता है, तब वो बताता है कि इसने एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि 5 में से एक चूहा बिल्ली पर हमला करता है। अपने बेटे को उस चूहा जितना ब्रेव बनाने के लिए चूहे के हार्मोन्स अपने बेटे के शरीर में डाल दिए, पर एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और वो ज़ॉम्बी बन गया और अपनी माँ को काट लिया, पर डिटेक्टिव उस पर विश्वास नहीं करता। क्लासरूम में ओंजो को मोबाइल मिल जाता है और वो लोग पुलिस को कॉल करके ज़ॉम्बी के बारे में बताते हैं, तो वो लोग प्रैंक समझकर कोई एक्शन नहीं लेते। पर तभी और भी जगहों से ज़ॉम्बी कंप्लेन आने लगती है। ओंजो इमरजेंसी नंबर पर कॉल करके अपने पापा के बारे में पूछती है, क्योंकि वो इमरजेंसी टीम का हिस्सा होते हैं, पर वो वहाँ नहीं होते हैं।
तो वो झूठ बोल देती है कि यहाँ आग लगी है और अपने पापा को बुला लेती है, पर वो किसी एमएलए को पहले से ही बचाने जा चुके थे। नायोन और ग्योनसू लड़ने लगते हैं। तभी आर्चरी कोच वहाँ आ जाता है और दरवाज़ों को बेंचेस से ब्लॉक करने बोलता है। इसाक देखती है कोच के हाथ में ज़ॉम्बी बाइट है। जल्दी ही वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है और एक लड़की को काट देता है। सब क्लासरूम से भागते हैं। कॉरिडोर में ज़ॉम्बी को मारकर सुयोक रास्ता क्लियर करता है। सारे लोग उसकी हेल्प करते हैं और दूसरे फ्लोर के क्लासरूम में पहुंच जाते हैं, पर सुयोक पीछे रह जाता है और क्लासरूम नहीं आ पाता। ओंजो परेशान हो जाती है तो इसाक उसके पास जाती है और ओंजो देखती है कि इसाक के नाक से खून बह रहा था, एस उसे ज़ॉम्बी ने कॉरिडोर में काट लिया था। सब उससे डर जाते हैं, पर ओंजो इसाक को हग कर लेती है। थोड़ी देर में इसाक पूरे तरीके से ज़ॉम्बी बन जाती है। चियोंगसैन इसाक को खिड़की से नीचे गिरा देता है। ओंजो बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि इसाक उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। इसके बाद हम सुयोक को देखते हैं जो दूसरे क्लासरूम में फंसा था। चियोंगसैन सबको नीचे खाली क्लासरूम में जाने कहता है क्योंकि जिस क्लासरूम में वो लोग थे वहाँ की खिड़की ज़ॉम्बी तोड़ रहे थे। वाटर पाइप की मदद से ग्योनसू नीचे जाकर देखता है तो उसे ब्रॉडकास्टिंग रूम में मिस पार्क दिखती है। एक एक कर सारे लोग मिस पार्क के पास चले जाते हैं। सुयोक के ऊपर भी ज़ॉम्बी अटैक करने लगते हैं तो वो विंडो से बाहर निकल कर छुप जाता है। चियोंगसैन जब नीचे जाने लगता है तब ज़ॉम्बीज़ उसके पीछे आते हैं तो वो सीधा नीचे कूद जाता है। ज़ॉम्बी भी उसके पीछे कूद जाते हैं। चियोंगसैन पाइप पकड़ लेता है पर एक ज़ॉम्बी उसके पैर पर लटक जाती है। सुयोक चियोंगसैन को देखता है और उसके पास कूद जाता है और ज़ॉम्बी को गिरा देता है। दोनों ब्रॉडकास्टिंग रूम में जाते हैं। नायोन फिर से ग्योनसू से लड़ती है और उसे भिक्कू बोल देती है। मिस पार्क दोनों को रोकती है और भिक्कू का मतलब पूछती है तो सब बताते हैं कि भिक्कू मतलब भीख मांगने वाला। मिस पार्क नायोन को ऐसी बातें करने से मना करती है। किसी के पास मोबाइल नहीं था तो वो लोग कंप्यूटर में इंटरनेट यूज़ करके हेल्प बुलाने की कोशिश करते हैं, पर तभी पाइप में फंसकर एक ज़ॉम्बी खिड़की पर आ जाती है। सुयोक उसे स्टिक से दूर करने की कोशिश करता है पर स्टिक ज़ॉम्बी के बॉडी में फंस जाती है और वो अंदर आने लगती है, पर ग्योनसू सीपीयू मारकर ज़ॉम्बी को गिरा देता है और सब बच जाते हैं। नायोन सबको बोलती है कि ग्योनसू के नाक से खून निकल रहा है, उसे ज़ॉम्बी ने काटा है। सब लोग ग्योनसू से दूर हो जाते हैं। ओंजो के पापा जिस ऑफिस में रेस्क्यू करने जाते हैं वहाँ एक ज़ॉम्बी उनके साथी को काट लेता है, पर वो दोनों ज़ॉम्बी को बांध देते हैं। उन्हें मैसेज मिलता है कि लेवल 3 का डिज़ास्टर है और अब हालत डिज़ास्टर एंड सेफ्टी कंट्रोल वाले संभालेंगे। उधर ग्योनसू सबको बताता है कि उसे स्टिक से स्क्रैच आया है, ना कि ज़ॉम्बी से, पर नायोन नहीं मानती और उसे बाहर जाने बोलती है। सब डिसाइड करते हैं कि ग्योनसू को 10 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग रूम में अकेले बैठना होगा और अगर वो ज़ॉम्बी नहीं बना तो नायोन उससे माफ़ी मांगेगी। ग्योनसू अकेले रिकॉर्डिंग रूम में बैठ जाता है। स्कूल के किचन में हम बुली ग्विनम को देखते हैं जो ज़ॉम्बी से छुप रहा था। इसके बाद हम चियोंगसैन की माँ को देखते हैं जो टीवी पर ज़ॉम्बी की न्यूज़ देखते ही और गिरते पड़ते अपने बेटे को बचाने निकल जाती है, पर रास्ते में उसे भी ज़ॉम्बी मिलते हैं। वो उनसे बच के भागती है। 30 मिनट हो गए हैं और ग्योनसू ठीक था पर बाहर नहीं आ रहा था। तब नायोन सबके बोलने पर उससे माफ़ी मांगने रिकॉर्डिंग रूम में चली जाती है और अपने रुमाल से ग्योनसू के घाव को साफ करती है। बाहर सबको लगता है कि वो माफ़ी मांग रही है, पर वो ग्योनसू को भिक्कू बोल के बाहर आ जाती है। ग्योनसू उसे मारने बाहर आता है और सब उसे रोकते हैं। वहीं स्कूल के वॉशरूम में हम एक ज़ॉम्बी को देखते हैं जो 2 स्टूडेंट्स पर अटैक करने वाली होती है। तभी वहाँ आर्चरी टीम के 2 मेंबर्स हारी
और उसका जूनियर आकर उन्हें बचा लेते हैं। नायोन को सभी माफ़ी मांगने बोलते हैं, पर ग्योनसू के नाक से हैवी ब्लीडिंग होती है और वो ज़ॉम्बी बनने लगता है। बेचारा खुद बाहर जाने की कोशिश करता है, पर वो उससे पहले ही ज़ॉम्बी बन जाता है और च्योंगसू उसे खिड़की से गिरा देता है। बाहर हम एक स्टूडेंट को देखते हैं जो अपने बच्चे को रेस्टोरेंट की सीट में रख देती है और खुद को एक रस्सी से बांध देती है, क्योंकि उस लड़की को ज़ॉम्बी ने काट लिया था। नामरा सबको बताती है नायोन ने ज़ॉम्बी के खून वाले रुमाल से ग्योनसू की चोट साफ की, इसलिए वो ज़ॉम्बी बन गया। नायोन भी थोड़ा नाटक के बाद अपनी गलती मान लेती है। सब उस पर गुस्सा होते हैं, पर वो खुद ही वहाँ से बाहर चली जाती है। मिस पार्क उसे नहीं रोकती, पर थोड़ी देर बाद खुद वो भी बाहर चली जाती है उसे बचाने। ये देखकर सब सैड हो जाते हैं। तभी विंडो में हेलीकॉप्टर की तेज़ रोशनी आती है और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थे ऑल ऑफ अस आर डेड के फर्स्ट 3 एपिसोड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टू अप्रिशिएट आवर वर्क, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।